हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अर्निंग ट्रीज। दोस्तों मैंने 2 दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट में जो है ना एक पोस्ट डाली थी कि भाई मुझे जो है ना एडसेंस का अप्रूवल मिला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो अप्रूवल मिला है ये मुझे काफ़ी दिनों बाद मिला है। ठीक है, कुछ तकरीबन मैंने इसको कोई 8-9 दफ़ा अप्लाई किया है इस वेबसाइट को, तब जाके मुझे इसका अप्रूवल मिला है। जबकि ईज़ोइक पे ऑलरेडी अप्रूव है और इससे मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है। ठीक है, ईज़ोइक के अप्रूवल के बाद मैंने उसको 2 दफ़ा अप्लाई किया, दोनों दफ़ा रिजेक्ट हुई है। फिर उसके बाद मैंने तीसरी दफ़ा अप्लाई किया तो तकरीबन कोई 5 दिन बाद इन्होंने मुझे अप्रूवल दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अप्रूवल की क्या डिटेल्स हैं। देखिए, कभी कभी जो है ना आपको 1 दिन में अप्रूवल मिल जाता है, कभी कभी 2 हफ्ते में भी अप्रूवल नहीं मिलता। अब बात यह है कि मुझे हमेशा से 1 दिन बाद ही अप्रूवल मिल जाता था, विद इन 24 आवर्स। बट ये वाली वेबसाइट ऐसी है जिस पे मुझे काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, बट एडसेंस वाले इसको अप्रूवल नहीं दे रहे थे। तो आज की वीडियो की बस यही है कि मुझे ये बताना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे और आप लोगों की हेल्प हो जाएगी तो और अच्छी बात है। मैं कमा रही हूँ, आप भी कमाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो बात ये है कि सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना मेरी जो वेबसाइट है ये मैंने कोई तकरीबन 3 महीने पहले बनाई थी। सही है, उसके बाद 1-1.5 महीने में मुझे इसका काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिलने लगा था। मैं ये नहीं बता सकती किस नीच पे, क्योंकि ये बहुत मतलब ऐसी वेबसाइट्स को मैं पब्लिकली नहीं बताती हूँ, प्राइवेट है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ये थोड़ी एजुकेशन से रिलेटेड है। पूरी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, बट थोड़ी एजुकेशन से रिलेटेड है। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ये तकरीबन कोई 6-7 दफ़ा मैंने अप्लाई किया तो नहीं हुई अप्रूव। लो वैल्यू कंटेंट का मुझे हर बार एरर दे रहा था। फिर मैंने इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ इसकी मैंने चेंज की, वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे की वीडियो में कि आप लोग किस तरह से कस्टमाइज़ करें, आपकी वेबसाइट ज़रूर अप्रूव हो जाएगी। दूसरा ये कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाएँ। देखें, पेड ट्रैफिक भी अच्छा होता है, बट फ़िलहाल के लिए अगर आपको गूगल से अगर ट्रैफिक आ रहा है ना, तो आपको किसी भी तरह से आपको ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं है। वो पेड ट्रैफिक अलग होता है कि अगर आपके पास एडएक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए, बट एडसेंस के लिए पेड ट्रैफिक बेकार होता है, क्योंकि फिर वो एडसेंस जो है ना वो आपको लिमिट लगा देगा या डिसेबल ही कर देगा। खैर, वो बात की बात है। फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ, इसको जब मैंने इतनी दफ़ा डिसअप्रूव बार बार लो वैल्यू कंटेंट, मैंने क्या करा, फिर 7वीं दफ़ा जब दोबारा से अप्लाई किया तो इन्होंने कहा कि लो वैल्यू कंटेंट दोबारा से कहा, कोई तकरीबन 10-12 दिन बाद लो वैल्यू कंटेंट का दोबारा से एरर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना 23 नवंबर तक अप्लाई नहीं कर सकते अपनी साइट को। वो आ जाता है ना, आप जब बहुत दफ़ा अप्लाई कर देते हैं तो वो एक लिमिट लगा देते हैं कि आपको बस इसके बाद से अप्लाई नहीं करना है। फिर मैंने क्या करा कि मैंने सोचा कि 23 तो भाई वेडनेसडे को है और थर्सडे को थी, सॉरी। तो उस फ्राइडे सैटरडे संडे ना आपने कभी भी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे आपने अप्लाई नहीं करना है। तो मैंने अप्लाई नहीं किया फ्राइडे सैटरडे संडे। फिर मैंने मंडे को अप्लाई किया। मंडे को थी 27, ठीक है, 27 नवंबर। फिर जब मैंने अप्लाई किया 27 को, तो मैंने कहा यार मुझे तो 1 दिन में अप्रूवल मिल जाता है, अब नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है ये 2 हफ्ते तक के मुझे खींचेंगे और फिर लो वैल्यू कंटेंट का एरर दे देंगे दोबारा। फिर जब मुझे 1 को, ठीक है, मैं अभी देखें अभी है, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो आज हो गई है 3 तारीख, अभी बज रहे हैं रात के 2, ठीक है। तो मुझे ये अप्रूवल मिल गया था 1 को। 27 को मैंने अप्लाई किया, 28, 29, 30 और 1 4 दिन में मुझे इसका अप्रूवल मिल गया था। सुबह सुबह हमेशा से इन लोग के अप्रूवल सुबह सुबह आ जाते हैं हमेशा वालों के लिए। तो ये 4 दिन में इन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया। अभी ऑलरेडी इसके ऊपर ना ईज़ोइक के, अब ये कोई सवाल पूछेगा कि ईज़ोइक उसके ऊपर आपके ईज़ोइक के ऐड चल रहे थे नहीं चल रहे। मेरे ईज़ोइक के सारे ऐड इस पर चल रहे थे। अगर आपने इससे मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो सारी मैंने यही मेरी एक साइट है जो ईज़ोइक पे अप्रूव है, और इसी के ऊपर मैंने आपके सारी जो भी ईज़ोइक की वीडियोस बनी हुई हैं वो सारी इसी साइट पे बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर तो ईज़ोइक के ऐड भर के चल रहे थे। फिर मैंने इसको एडसेंस के लिए अप्लाई किया, तो अब एडसेंस वालों ने इसको अप्रूवल दे दिया है। अब एडसेंस ईज़ोइक में मैं आपको बता देती हूँ, ईज़ोइक में मेरी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो 1540 वेबसाइट विजिट पे मेरी $5.83 की अर्निंग हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो इस तरह का मेरा ट्रैफिक आ रहा है जिस तरह से, और ये सारा जो है ना भैया टायर 1 कंट्री से ज़्यादातर आ रहा है, बहुत ही कम है कि एशियन से है, ठीक है, एशिया से है। तो ये देख सकते हैं आप 2730 26 और अभी के दिसंबर 2 के 06 बन गया। उससे पहले 51 तक के भी, $0.50 तक के भी मुझे 50 व्यूज़ पे मिला है। सही है।
तो ये थी मेरी ईज़ो एक। अब मैंने एडसेंस को कनेक्ट कर लिया, अभी मैंने इसका मीडिएशन कनेक्ट नहीं किया है। अच्छा, मैं अब आपको बता देती हूँ अपनी साइट की आपने कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। ट्रैफिक आपने गूगल से लाना है, ठीक है, सोशल से भी ला सकते हैं, बट एडसेंस जो है ना प्रेफर ही करता है गूगल का ट्रैफिक, ठीक है। अब मैं आपको अपनी दूसरी साइट दिखाऊंगी जो कि मैंने ऑलरेडी पब्लिक की हुई है। उस पर भी मेरे पास अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, गूगल से थोड़ा आ रहा है बट अच्छा आ रहा है, और शायद उसके अंदर आर्टिकल्स आएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी साइट है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कस्टमाइजेशन सिंपली मैंने एलिमेंटर से किया, पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी कि किस तरह से आपने बनानी है साइट। अगर आप किसी और तरीके से आप कस्टमाइज़ ही आपने जो है ना, जैसे जनरेट प्रेस पे ही आपने सिंपली उसके पास थीम टेम्पलेट वगैरह अवेलेबल होते हैं इनके पास जनरेट प्रेस के, वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, या आप एलिमेंटर पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं, वो आप जाके देख सकते हो, ऐसे ही डिज़ाइन भी कर सकते हो। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे अब लेबल है सिंपल सा, ठीक है। होम के बाद मैंने ब्लॉग बनाया, और ब्लॉग में मैंने अपनी सारी कैटेगरीज, मेरे पास ऑलरेडी सिर्फ इसमें 3 कैटेगरीज हैं, इससे ज़्यादा मैंने कैटेगरीज में ऐड नहीं की क्योंकि इतना कंटेंट है ही नहीं, तो और मुझे समझ भी नहीं आता मैं किस और क्या क्या इसके अंदर अपलोड करूँ। तो मैंने ऑलरेडी 3 ही कैटेगरी, ब्लॉग में जाके मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। अबाउट अस डाला हुआ है, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी। अब लोग कहते हैं यहाँ पे ये नहीं डालो, नहीं भाई, मैं अपने इसमें हेडर में ही डाल देती हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इससे जो है ना गूगल को भी लगता है कि हाँ साइट जो है ना थोड़ी सी लीगल है, सही है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सिंपल सा इसका ये रखा है, इस साइट को भी मैं अप्रूवल आपको करके दिखाऊंगी। मैंने वो वाली साइट भी इसी तरह से कस्टमाइज़ की है, ठीक है। अब ये एलिमेंटर पे बनी हुई, यहाँ पे मेरा सिंपली ये आया हुआ है, सही है। अब एंड पे भी मैंने देखो सिंपल सा यहाँ पे जो है ना, ये आपको अगर आपको नहीं पता आप कमेंट कर देना, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इसको आपने सिंपली फुटर में लिखना है जनरेट प्रेस के कस्टमाइजेशन वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने जो है ना अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ये सारे पेजेस डाल देने। सिंपल सी है, ये वाली साइड भी मैंने कस्टमाइज़ की हुई है। अब मैंने साइडों में इधर क्यों नहीं लगाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐड चलाने होते हैं, इसलिए मैं साइडों का ये खाली रखती हूँ, तो साइड बार ऑफ रखने होते हैं, सही हो गया। उसके बाद ईज़ो एक मैंने आपको बता दिया, एडसेंस का अप्रूवल। इसके अंदर अभी मैंने जो वेबसाइट अप्रूव कराई उसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी हो चुके हैं 40 आर्टिकल। उसको मैं 20 आर्टिकल से अप्लाई कर रही थी, बट अब 40 हो गए। एक दिन में एक या फिर 2 दिन बाद मैं एक आर्टिकल डाल रही थी, ऐसे कर रही थी लगातार, हर दिन नहीं डाल रही थी, एक दिन में एक, और फिर जो है ना 2 या 3 दिन बाद एक, इस तरह से। तो 40 हो गए, 3 महीने में डालें। उसके अलावा ट्रैफिक गूगल से आ रहा है, सिंपली आपने कीवर्ड अच्छी रिसर्च करनी है, सही है। ऐसे ही कोई नहीं कि भारी भरकम कीवर्ड पे आर्टिकल डाल दिया, कभी भी वो रैंक नहीं करेगा, कभी भी ट्रैफिक नहीं आएगा, सही है। कीवर्ड सबसे हल्का वाले लेना है, क्योंकि अच्छे ज़्यादा जितने भी बड़े बड़े जो आपके ब्लॉगर हैं ना, वो कभी भी जो है ना छोटे कीवर्ड पे काम नहीं करते। तो हम जैसे छोटे ब्लॉगर्स के लिए ना ये वाले कीवर्ड हैं छोटे वाले, ठीक है। उसके ऊपर काम करोगे, थोड़ा ट्रैफिक आएगा, लीगल आएगा, गूगल से आएगा, अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा, साफ सी बात है, सही है। उसके अलावा जो है अब ईज़ो एक का मैंने आपको बता दिया, एडसेंस के अंदर ऐड अभी लगाऊंगी। मीडिएशन अभी कनेक्ट नहीं किया ईज़ो एक का, क्योंकि वो भी मैं कुछ देख रही हूँ उसके अंदर मैं कनेक्ट करके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बहुत सी वीडियोस मैंने ऑलरेडी देख रखी हैं कि ईज़ो एक और एडसेंस को कनेक्ट कर दो तो ईज़ो एक वाले प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, मीडिएशन नहीं देते, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उसका मीडिएशन कनेक्ट करूँगी। तो फिलहाल एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या करना है, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट पर बता देना, कोशिश यही करूँगी कि सॉल्व कर दूँ और आप लोग भी कमाओ यार कुछ, इसीलिए वीडियोस बन रही हैं, वरना और सारी जो है ना आपके सामने लीगल वीडियोस बन रही हैं, ऐसी कोई बेकार की या झूठी वीडियोस नहीं है। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।